औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, कल जो पिछले लेक्चर में ठीक है हमने जो पढ़ा ठीक है रेजिस्टेंस के बारे में, स्पेसिफ़िक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस क्या है या स्पेसिफ़िक कंडक्टेंस क्या है। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। रेजिस्टेंस क्या है कि ठीक है टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, जो फ्लो को क्या करे, रोके। ठीक है, दैट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, और स्पेसिफ़िक रेजिस्टेंस क्या होती है या रेजिस्टिविटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर ठीक है जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होती है, जो विच अलाउ द मटेरियल टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होती है, फ्लो ऑफ करंट होती है। ठीक है, ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, या फ्लो ऑफ आइंस। ठीक है, दैट इज़ नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है पर ओम या सेमेंस। ठीक है, और स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है ठीक है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आ जाता है कि जो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। ठीक है, अब हम ठीक है डाइल्यूशन ठीक है सॉल्वेंट ठीक है ऐड करने से कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, हम ये स्टडी करेंगे कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट है, और मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक्स ठीक है एपरेटस है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हमारे पास इतना सॉल्वेंट है, अगर ठीक है इतना सॉल्वेंट है हमारे पास, और इसके अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, और जब हम इसमें डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, इतना कर लेते हैं, तो इस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, जब हमारे पास क्या था ठीक है, ये हमारे पास था। ठीक है, यहाँ पे जब हमारे पास वॉल्यूम कम था ठीक है, हमारे पास ये ए और बी ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव ये दो आइंस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, इतना वॉल्यूम था। अब जितना वॉल्यूम कम होगा ठीक है, ये अब ये सेपरेट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ठीक है ये डिसोसिएट हो गए हैं, इनके अंदर क्या है डिस्टेंस ठीक है कम होगा। ठीक है, इनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम डाइल्यूशन ज़्यादा करते हैं, डाइल्यूशन मतलब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट को, जब हम डाइल्यूशन ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है बाय एडिंग सॉल्वेंट। ठीक है, डाइल्यूशन ज़्यादा हुई, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, जब कंसंट्रेशन कम होगी और फिर क्या होगा, जो आइंस के दरमियान डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आइन के दरमियान जब डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो मतलब फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वो ईज़िली क्या होंगे, फ़्लो करेंगे। जब ईज़िली फ़्लो करेंगे तो मतलब ईज़ ऑफ फ्लो क्या होती है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो ईज़िली फ़्लो करेंगे तो मतलब उनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास वॉल्यूम कम था ठीक है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी। ठीक है, वो ईज़िली फ़्लो नहीं कर रहे थे। जब हमने डाइल्यूशन की ठीक है, उसमें डाइल्यूट किया, उसमें अंदर सॉल्वेंट ऐड किया, कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, जब कंसंट्रेशन कम हुई ठीक है, और जो डिस्टेंस है कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और इजीली फ़्लो करेंगे। ईज़ ऑफ फ्लो हमारे पास क्या होती है, कंडक्टेंस। तो मतलब कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।